वो कहते हैं कि ख्वाब जिसके जितने ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तिहान भी बड़े जबरदस्त होते हैं। और बोले हालातों की वजह से अपने सपने मत बदलो, अपने सपनों की वजह से हालातों को बदलो। सभी साथियों को आज राष्ट्रीय अध्यापक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बोला शिक्षण एक महान पेशा है जो बच्चों के चरित्र, उनकी क्षमता और भविष्य को आकार प्रदान करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत दिन हो गए। आज की जो अपडेट है जेबीटी, जो जेबीटी के मेवात कैडर के जो साथी हैं, जो भावी अध्यापक हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत लंबा इंतजार किया, 12-13 साल का इंतजार किया। उन्होंने एग्जाम में बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छे मार्क्स उन्होंने अचीव किए, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं बेवजह इस रिजल्ट को अटका दिया गया, क्योंकि 3 गुना की आप डीवी की लिस्ट भी आ गई थी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दी इनकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि मेवात में बहुत से अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है। बच्चे बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। विद्यालय में बहुत से अध्यापकों की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं ये मामला क्यों अटका, ये लगभग सभी को पता है, क्योंकि सारे बुद्धिजीवी हैं, जितने भी जेबीटी के कैंडिडेट हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। कम से कम वो 3 गुना की जो कंडीशन को पूरी जिन साथियों ने की है, तो उनको तो लगभग मामला सारा पता है। ऐसा मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इसमें इस तरह का कोई मामला नहीं, कोई इस प्रकार का कोई पेचीदा मामला नहीं है कि भी इस रिजल्ट को रोका जाए, ठीक है। लगातार अभी जैसे मेरे ख्याल से 8 अगस्त की डेट थी, फिर उसमें कोर्ट द्वारा 15 दिन का समय एचएसएससी को दिया गया कि भाई जल्दी से जल्दी आप ये रिजल्ट घोषित करें, ठीक है। मेरे ख्याल से 27 तारीख की डेट थी। 27 तारीख में बहुत आर्ग्यूमेंट भी हुए, ठीक है। तो इस विषय में वो मामला एक थोड़ा सा हम बात करें हल्का सा, तो वो मामला क्या था? वो मामला ये था कि एचपीएससी वर्सेस एचएसएससी का मामला था, ठीक है। एचपीएससी का वो केस जो मैथमेटिक्स का जो चला हुआ रिजर्वेशन का केस, प्रमिला वर्सेस वो जो भी केस है, ठीक है। उसमें भी डेट होली, उसमें स्टे ऑर्डर जारी हो चुका है, उसमें 6 वीक का समय दिया गया है। 6 वीक का समय यानी कि लगभग 42 दिन का समय दिया गया है। और उसमें कहा गया है कि भाई एचपीएससी अपने हिसाब से एज इट इज प्रक्रिया जारी रखे, उस हिसाब से जो भी चयन प्रक्रिया है एज इट इज रखे। 6 वीक के बाद की फिर डेट दी गई है, इस तरह का मामला है। तो वो मामला ये है कि देखो 2 स्टेज होती है, तो प्री स्टेज होती है, पहली स्टेज, एक सेकंड स्टेज। वो रिजर्वेशन का जो मामला है, जो रिजर्वेशन का मामला है वो ये है कि इन्होंने एचपीएससी ने जो भी आंसर फाइल जो सबमिट किए उसमें यही तो बताया है कि भाई जो कोई भी भर्ती होती है तो पहले आरआर बनाए जाते हैं, रिक्रूटमेंट रूल बनते हैं, चयन प्रक्रिया के रूल बनते हैं। क्योंकि सारी चीजें, सारी जो फॉर्मेलिटीज हैं वो तो चयन के लिए होती हैं। एग्जाम होना है, कॉमन एग्जाम होना है, डीबी होना है, ठीक है। कौन सा रिजर्वेशन, कौन सी पॉलिसी बननी, लागू होनी है, तो वो तो सारी आरआर में हो जाती है। तो एचपीएससी ने यही यही आंसर फाइल जो सबमिट किए है यही बताया है कि जो रिक्रूटमेंट रूल है, जो एडवर्टाइजमेंट के समय रूल था कि भाई हम जो भी रिजर्वेशन देंगे वो फाइनल स्टेज पे देंगे, ठीक है। फाइनल स्टेज पे देंगे, तो हमने पहली स्टेज पे नहीं दिया। लेकिन अब दोनों रूल सेम फॉलो करती हैं, एचपीएससी भी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हो या हरियाणा सिलेक्शन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो, तो ये सेम रूल जो फॉलो करती हैं कि भाई पहली स्टेज पे, इनिशियल जो स्टेज है, जो कॉमन जो एग्जाम होता है, उस पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फाइनल फाइनल पे दिया जाएगा कि भाई यदि कैटेगरी के जो कट ऑफ है जनरल से ऊपर है या जनरल के बराबर है तो जनरल में कंसीडर किया जाएगा और फिर कैटेगरी को बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें एडवर्टाइजमेंट में पहले ही होता है। और वो अब यहाँ 12-13 साल बाद जो जेवीटी मेवात कैडर के 1456 पदों पर जो भी भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई, एग्जाम हुआ, डीवी की 3 गुना की लिस्ट हुई, तो एचपीएससी का हवाला देख करके और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं जनरल से ऊपर नंबर थे। क्योंकि ये एचपीएससी और एचएसएससी किसी प्रकार की कोई सिमिलरिटी नहीं है, समानता कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वन सिटिंग एग्जाम है। इसमें वो जो रिजर्वेशन का जो रूल है कि भाई फर्स्ट स्टेज और फाइनल स्टेज, इसमें तो केवल एक ही एग्जाम, वन सिटिंग एग्जाम, और वही एग्जाम जो है उसमें ही जाहिर सी बात है कि जब एक ही एग्जाम है तो उनको तो फायदा मिलना है। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यदि जनरल के बराबर है तो डीवी के बाद उनका सिलेक्शन होगा।
ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की जितनी भी सीट है 10% का जो कोटा है, तो उनको जो एक दो नंबर कम है उनको फायदा मिलेगा। और ऐसा तो जब डीवी की लिस्ट आई थी उसमें स्पेशल लिखा हुआ था कि यदि कैंडिडेट पूरे नहीं मिलते हैं तो एडिशनल लिस्ट भी डीवी की निकाली जाएगी। तो इस तरह की सारी चीजें एज इट इज डे बाय डे हो जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मामला अटका दिया गया कोर्ट में। ठीक है। और ये ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, हालांकि जो योग्य है, इलिजिबल है, उनका सिलेक्शन तो तब भी होता। ठीक है। तब भी कब होता, डीवी होता, कैंडिडेट अपसेंट होते, एक 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 एडिशनल लिस्ट आती, एडिशनल लिस्ट के बाद में जो रिजर्वेशन, जो फाइनल इनका सिलेक्शन होता, ज्वाइनिंग होती, उस समय उन ईडब्ल्यूएस के बच्चों को फायदा हो जाता, जो योग्य है, जो इलिजिबल है, जो जो नियुक्ति के योग्य है। ठीक है। तो अब चूंकि 27 तारीख को जो स्टेट कमीशन कह सकते हैं, सरकार द्वारा टाइम मांगा गया, समय मांगा गया। ठीक है। अब वो समय जब मांगा गया है, तो वो समय जाके शायद 28 अक्टूबर पे चला गया है। 25 या 28, मेरे ख्याल से 28 अक्टूबर तक चला गया है। तो इतना लंबा समय मांगना। ठीक है। अब बच्चों में रोष, या बच्चे पैनिक हुए, बच्चे बार बार माननीय आयोग से जाके मिल रहे हैं, चेयरमैन साहब से मिले हैं कई बार। ठीक है। तो उन्होंने बच्चों को आश्वस्त किया कि भाई हम बहुत जल्दी इसकी जो आंसर फाइल है वो सबमिट करेंगे, और नेक्स्ट डेट मांगेंगे, और बहुत जल्दी इस केस का निपटारा करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कोई केस नहीं है। एचपीएससी और एचएसएससी में किसी प्रकार की कोई जो सिमिलरिटी नहीं है भर्ती में, क्योंकि यहाँ दो दो स्टेज पे है, यहाँ वन सिटिंग एक स्टेज का एग्जाम है। ठीक है। तो हो सकता है जिस हिसाब से उन्होंने आश्वस्त किया है उन साथियों को, भावी अध्यापकों को, कि भाई बहुत जल्दी हम आंसर जो फाइल है वो सबमिट करके और नेक्स्ट डेट मांग के और इस समस्या का निपटारा करेंगे। और ये सच्चाई है कि ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं, यदि वास्तव में इनकी जो चयन प्रक्रिया है, जो रिजर्वेशन का मामला है, तब भी उनको फायदा होगा। चाहे उनके फिलहाल यदि यदि जर्नल के कट ऑफ से ऊपर है तो उनको जर्नल में ही कंसिडर किया जाएगा, और बाकी जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं 10% का कोटा देके उनको फायदा मिलेगा। लेकिन मेरा देखो, कई कई दिन में वीडियो बनाता हूँ मैं जेबीटी की, तो मेरे हर बार एक ही निवेदन करता हूँ माननीय चेयरमैन साहब से कि भाई बहुत लंबे समय से इंतजार करने वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने जेबीटी का डिप्लोमा 12 13 14 साल पहले किया था, 12 13 साल पहले भर्ती आई थी, और अब तक भर्ती आने के बाद में, और जबकि कोई विशेष संगीन मामला, कोई इस तरह का पेचीदा मामला नहीं है, केवल रिजर्वेशन का मामला है। और ये रिजर्वेशन का मामला, इसके बहुत से रास्ते हैं। 5 गुना की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है। शुरू में ही रिजर्वेशन फायदा भी दिया जा सकता है, शुरू में ही दिया जा सकता है, क्योंकि लास्ट में भी सिलेक्शन उनका ही होना है। तो जहां तक मेरा अध्ययन है मैं समझ सकता हूँ। तो मैं चेयरमैन साहब से यही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये मामला जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। जिस हिसाब से बच्चों को आश्वस्त किया जाता है, तो वो आश्वासन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और जल्दी से जल्दी आंसर फाइल सबमिट करके डेट लेकर के और इन साथियों का चयन होना चाहिए, जो चयनित हैं, जिन्होंने मेहनत की है, उनका सिलेक्शन, उनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया शीघ्रता शीघ्र होनी चाहिए, यही हम निवेदन कर सकते हैं। ठीक है। बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा की आपकी भर्ती श्योर एंड सर्टेन आएगी। एस्टेट का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। एचपीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि भाई बहुत जल्दी इसका एस्टेट का रिजल्ट आने वाला है, तो संभवतः आपकी जो रेस्ट ऑफ हरियाणा की जेवीटी की भर्ती तो जल्दी आएगी, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती आए। रेस्ट ऑफ हरियाणा में जितने भी पहले 2012 में जो साथी लगे थे वो प्रमोटेड भी हो चुके हैं, उनका प्रमोशन हो चुका है। ठीक है। वो प्रमोशन भी हो सकता है, हो चुका है, या फिर वो अपर लेवल पे भी पीजीटी टीजीटी में भी हो सकता है चले गए हों। तो सीटें वैकेंट हैं। कुछ एक हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भरी जाएंगी, लेकिन कुछ एक आपकी रेगुलर भर्ती आएगी। पर जहां तक थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि जब तक ये जो आपका मेवात कैडर का जो जेबीटी का रिजल्ट है, जब तक ये नहीं आता है, तो शायद आपकी जो नोटिफिकेशन है रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी का, हो सकता है थोड़ा विलंब हो उसमें, और हो सकता है वो आ भी जाए, वो प्रक्रिया स्टार्ट भी हो जाए। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि जब आपने इस दिशा में प्रयास किया है तो प्रयास में रुकना मत। बोला रुकना मत है, ए पथिक, ये साधना का देश है, और ये साधना का देश है, यहाँ रुकना नहीं है। ठीक है। एक दो नंबर से कोई रह गया, ठीक है, या तैयारी में कुछ कमी रह गई, तो अपना प्रयास बढ़ाते रहें, तैयारी करते रहें, एक देर सवेर आपका सिलेक्शन होगा। देखो कई बार क्या होता है कोई चीज़ जब हम चाहते हैं हमें मिले और वो नहीं मिलती है, तो हम बड़े मायूस हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है। तैयारी को छोड़ देते हैं। ऐसी गलती कदापि मत करना, क्योंकि उस विधाता ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच रखा है। ठीक है। तो तैयारी अपनी करते रहें, लगातार जुड़े रहें,
और जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।